देवाल की पिंकी के हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से गुस्साई जनता सड़कों पर जलाया शासन प्रशासन का पुतला। जी आपको बता दें कि खबर चमोली जिले के विकासखंड देवाल की है। पिछले बीते साल 13 अक्टूबर को इस प्रखंड के मानमती गांव में एक दलित परिवार की युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें प्राथमिक रिपोर्ट संबंधित पटवारी क्षेत्र के नलधुरा में दर्ज करा दी गई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के दिनों से ही हत्यारोपी फरार चल रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी चमोली ने तत्काल प्रभाव से राजस्व विभाग के केस का रेगुलर पुलिस को रेफर कर दिया था, परंतु एक साल बीत जाने पर भी हत्यारोपी नामजद की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। इससे गुस्साए क्षेत्रीय जनता, राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और युवती के परिजनों में भारी आक्रोश बना हुआ है। इस बाबत आज सैकड़ों की तादाद में लोगों ने विकासखंड देवाल मुख्यालय पर इकट्ठा होकर हत्यारोपी की गिरफ्तारी में शासन प्रशासन की नाकामी के यह चलते सरे बाजार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्य बाजारों में शासन प्रशासन का पुतला भी दहन किया। इसके बाद आंदोलनकारियों का जत्था तहसील कार्यालय पर धमक पड़ा और वहां पर सरकार और शासन के विरोध में जमकर नारेबाजी करने लगे। जी हां, प्राप्त जानकारियों के अनुसार बताते चले कि पिछले वर्ष मानमती गांव में पिंकी नाम की युवती का गांव में ही एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और तब मृतका के परिवारजनों ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में SC/ST एक्ट भी दर्ज कराई गई। तो मामले को गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व पुलिस से हटाकर मामले की छानबीन और नामदर्ज आरोपियों की धरपकड़ के लिए केस को रेगुलर पुलिस को निर्देशित करते हुए सौंपा था। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने का आक्रोश में जनता सड़कों पर उतर आई है। बताते चले कि इससे पहले भी 1 महीने से भी ऊपर पीड़िता परिवार गांव के ही पंचायत भवन में धरने दे चुका है, परंतु उसको न्याय नहीं मिला है। इससे आक्रोशित लोगों ने आज सर ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और हत्यारोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं इस संबंध में थाना तराली के प्रभारी थाना अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह राणा ने बताया कि आरोपी की धरपकड़ के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और उसकी कुर्की के भी आदेश जारी किए गए हैं। उस भगोड़ा घोषित किया गया है, वे उसके गिरफ्तारी पर इनाम भी रखा गया है। चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। इधर मिला था ऊपर गांव में, मेरा दूसरा गांव है नानीमून, जहां हत्या हुई। नानीमून में गाय खोल के जंगल में जा रहा था। आधे रास्ते में गुलाब सिंह का फोन आया कि तेरी बहन को सूबेदार मारा, तू जाके बचा। मैं पहले तो यकीन नहीं माना मैंने कि ऐसा होगा करके। फिर बाद में दोबारा फ़ोन आया उसका कि जैसे वो रो भी रहा था कि तेरे बहन को सूबेदार मार रहा है, तो जा उसको बचाने के लिए। मैं वो गाय को पीछे छोड़े मैं गया आगे, वहाँ ऊपर धार में से देखा तो वहाँ वो लाश मिली मेरे को। उसके बाद में वहाँ गया तो मैंने उसका बॉडी देखा, मैंने मम्मी लोगों को बताया, फिर घर गया पापा लोगों को बताया। फिर आने के बाद फिर सारे लोग आए, प्रधान जी लोग आए, खेड़ा से सारे वो हुए। फिर शासन प्रशासन आया, फिर उन्होंने वहाँ पे पंचनामा किया, वो भी नहीं लिखा, केयर 10 भी नहीं किया। फिर यहाँ आए 13 तारीख को हम लोग उसी दिन आ गए जिसने हत्या की, देवाल रुके। दूसरे दिन उधर गए, उस दिन भी उन्होंने हमारा केस नहीं किया। दूसरे दिन 14 तारीख को उन्होंने हमारी FIR दर्ज की। मैं इस बारे में बहुत कुछ कहने को मेरे पास है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की ये कमियाँ हमें खलनी है कि वो टाइमली काम नहीं कर पा रही है, जिससे हमें जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित परिवार बहुत परेशान है और पूरे क्षेत्र में एक दहशत फैली हुई है उस की ना गिरफ्तारी नहीं होने से। तो इसलिए हम बहुत परेशान हैं और प्रशासन की लापरवाही इसमें समझते हैं, शासन प्रशासन की, जो कि टाइमली काम नहीं कर पा रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा मामला दबाया जा रहा है, ऐसा भी हम लोगों को संज्ञान में आ रहा है। तो सरकार और प्रशासन इसकी पहल करे और हमें जल्दी से न्याय दे। यदि हमें सीमित समय में अगर न्याय नहीं दिया जाता है तो हम तहसील प्रशासन का, जिला प्रशासन का और DM चमोली का, SP चमोली का घेराव करेंगे और शासन प्रशासन के खिलाफ फिर से आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन पर हम लोग बैठने की क्षमता रखते हैं। हम बैठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और हमें किसी हद तक भी जाना पड़ेगा, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, ज़रूर हम पिंकी के लिए न्याय लेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है।
हाल में यहाँ पर आज पूरी जनता जनार्दन उपस्थित हैं। यहाँ पे 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक पिंकी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिस तरह पिंकी के हत्यारे के नाम श्री गुलाब सिंह के नाम से जो नामजद एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर में भी आज तक यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अनदेखी की है। और यहाँ पर जो अनदेखी हुई है वो पिंकी के साथ एक अन्याय हुआ है। जिस तरह पिंकी के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज यहाँ पर विकासखंड देवाल में, उप तहसील देवाल में यहाँ पूरी जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है। अगर जनता का एक सूत्रीय मांग है कि अगर पिंकी को न्याय नहीं मिलेगी, पिंकी को न्याय नहीं मिलेगा तो पूरी जनता धरना प्रदर्शन करेगी और आंदोलन के लिए बाध्य होगी। पिंकी को न्याय मिलना चाहिए, पिंकी के कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी गिरफ्तारी, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी पिंकी के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और पिंकी के हत्यारे का आज गिरफ्तार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 1 साल बीतने के बाद भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस तरह की आज तो एक घटना हुई है, जिस तरह एक गरीब अनुसूचित जाति की गरीब बेटी के साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस प्रदेश की सरकार खामोश बैठी हुई है। यहाँ की सरकार एक तरफ तो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, उसी क्रम इस यहाँ की सरकार इस तरह का अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इस तरह की सरकार को यहाँ धिक्कार है। इस सरकार को हम यहाँ धिक्कार सरकार कहेंगे। यहाँ की जो धामी सरकार है, धामी सरकार को की सरकार धिक्कार सरकार है। 4 मर्डर और हो गए 13/10/2021 4 हत्याएं और हो गई 365 दिन पहले 4 लॉ एंड विकासखंड देवाल के अंदर खेता मानमती ग्राम पंचायत है, देवाल में बेहतर है क्या? तहसील देवाल के अंदर मैं नहीं समझता। उसमें एक अगर कानून व्यवस्था देवाल की अनुसूचित जाति बिगड़ी और गिरी लड़की हुई है की तो इसके लिए हत्या कौन दिन जिम्मेवार है? दहाड़े 8:30 बजे सुबह क्या कर दी पिंकी के माँ बाप इसके लिए जिम्मेवार आरोपी हैं जिसका नाम या गुलाब सिंह क्षेत्र है, के जनप्रतिनिधि उसके इसके जिम्मेवार हैं? खिलाफ उसके पिता पटवारी आज नलपुरा में एक कुछ मुकदमा लिखाते नौजवान हैं। प्रधान लोगों दफा ने 302 एक हिम्मत अनुसूचित के जाति साथ जनजाति काम किया अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत और मुकदमा उन्होंने बुक होता तमाम है। लोगों को सड़कों पर और उतारा। चूंकि मामला 3/10 मैं ये भी ST उम्मीद एक्ट का करता था, हूं इसलिए वो जिलाधिकारी लगातार चमोली सड़कों में लोगों तत्काल को प्रभाव उतारेंगे से उसको रेगुलर और पुलिस को मामला ट्रांसफर की कर ज्वाला को दिन यहाँ तक तो सब और ठीक ज्यादा है। तेज करेंगे। लेकिन अब मंजर ये होता हम है आपको ये भी कि कहना साल चाह भर रहे बाद हैं भी हमें कि आप अभियुक्त शासन की में कहने जा गिरफ्तारी रहे को हैं। लेकर निश्चित है हमें ही नहीं हम गोपेश्वर उसके में पीड़ित माता पिता को वकालत का काम करते हैं, बैनर पकड़ करके अपनी परंतु बेटी के हम हत्यारे को गिरफ्तार इसी करने की समाज की मांग तो की कोई है। इकाई है। तो आप समझ ऑल सकते इंडिया हैं इस किसान बात सभा को कि हमारे राज्य का शासन, मैं AIKS का जिला प्रशासन, सचिव हूँ, पुलिस शासन प्रशासन अखिल भारतीय किसान एवं सभा का जिला कानून सचिव हूँ। व्यवस्था किस कदर लचर और मैं है कि साल भर बाद गाँव में बरसी रहने मनाते वाले हुए काश्तकार की हमें पीड़ा को समझता पिंकी हूँ। के इंसाफ की बात तो आज दूर, पिंकी के माँ बापों हमको पर पिंकी क्या के गुजर रही है, हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करना ना ही मेरे दिल में भी गुजर रही बड़ा है। शर्मसार करने वाली कोई बात हो नहीं। और मैं इस खेता मानमती से विगत मतलब 1 साल पहले गांव में ऐसी घटना हो रही है जिसका अभी तक कोई मतलब संदेह नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण दुखित माँ बाप दुखित हो रहे हैं। और ये मतलब ये स्थिति और किसी के साथ भी हो सकती है। हम इसका पूछताछ ना करें तो ये आज हमारे साथ हो रहा, कल और किसी के साथ होगा। ऐसी स्थिति में हमें जांच पूछ करनी होगी और हम अभी देवाल ब्लॉक में स्थित धरना रखी है। जब तक हमें पिंकी की मतलब न्याय ना मिले तब तक हम धरना जारी रखेंगे और हमें न्याय चाहिए।